ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का महीना चल रहा है और इसी के बीच में अधिक मास का महीना भी पड़ रहा है। बहुत ही अचूक संयोग बन रहा है, अद्भुत संयोग है। बहुत सालों बाद में ऐसे संयोग देखने के लिए मिलते हैं और गुरुदेव ने कई बार अपनी कथाओं में श्रावण मास की पंचमी तिथि का बहुत ज्यादा वर्णन किया है और इस दिन कुछ विशेष महा उपाय सभी लोगों को करने चाहिए। इससे आपको क्या क्या फल मिलते हैं वो तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन जो ये वाला उपाय है आस्तिक मुनि का नाम लेकर के जो आपको एक शमी पत्र से उपाय करना है, ये वाला उपाय आप सब लोगों को करना चाहिए। चाहे आपका घर कितना भी संपन्न क्यों ना हो, हर एक मनोकामनाएं आपकी पूरी हो गई हो, लेकिन फिर भी आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय बताने वाला हूं जो सिर्फ और सिर्फ श्रावण मास की पंचमी के दिन ही किया जाता है। बहुत ही अचूक उपाय है, कल ही कथा सुन रहा था, उसी में से सुन करके आपको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, पहला वाला जो उपाय है वो होगा आस्तिक मुनि का नाम लेकर के जो आपको एक शमी पत्र से उपाय करना है। इसका फायदा क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और इसे क्यों करना चाहिए सब लोगों को वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, उपाय क्या है, आपको लेना होगा मात्र एक शमी का पत्ता। अब एक शमी का पत्ता क्या होता है, ये वाला नहीं, ये एक शमी का पत्ता नहीं है। एक शमी का पत्ता ये पूरा आपको लेना चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना। ये एक शमी का पत्ता हो गया, तो आपको एक शमी का पत्ता लेना है और साथ ही साथ ले लेना है एक लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। अब ध्यान देना, इस जल के अंदर आपको वो शमी पत्र नहीं डालना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और श्रावण मास की जो भी पंचमी आ जाए, देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो गुरुदेव ने कथा में बताया, श्रावण मास की जो भी पंचमी आ जाए, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, चाहे वो नाग पंचमी हो, जो भी पंचमी आ जाए आपको उस दिन ये वाला उपाय जरूर करना है, ठीक है ना। ये जल और शमी पत्र लेना, पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। पंचमी के दिन आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जाना होगा भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़े हो जाना, ठीक है ना, मुंह करके। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस एक लोटा शुद्ध जल को मेरे देवादिदेव महादेव जी पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। और उसके बाद में जो आपने एक शमी पत्र लिया है, उस एक शमी पत्र को भोले बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको ऐसे समर्पित कर देना है, ठीक है ना। 2 मिनट यहां पर खड़े होकर के महादेव जी से जो भी आपको कामना करनी है वो आप कामना कर लेना और कामना करने के बाद यहां पर बैठ करके 2 मिनट ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, ठीक है। और जब आप स्मरण कर लो उसके बाद में इस शमी पत्र को उठाना और अपने घर के तरफ चले जाना भोले बाबा की आज्ञा लेकर के, ठीक है ना। जब भी आप शिवलिंग से या फिर पूजा करके जाओ ना, भोले बाबा से आज्ञा जरूर लिया करो, ठीक है। अब इस वाली पत्ती को उठा करके आपको पहुंचना कहां पर होगा, अपने घर पर। और अपने घर के किसी भी साइड पर, चाहो तो आप इस तरफ चाहो आप इस तरफ, अपने घर के किसी भी तरफ बाहर की तरफ आपको उस एक शमी पत्र को पंचमी के दिन, श्रावण मास की पंचमी के दिन आपको रख देना है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको करने से होगा क्या, सबसे पहले तो उस चीज को सुनो। दरवाजे की चौखट पर जो व्यक्ति श्रावण मास की पंचमी के दिन एक शमी पत्र को रख देता है ना, उस घर में पहली चीज कभी भी सर्प प्रवेश नहीं करते, सांप अंदर की तरफ नहीं आते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा क्यों माना जाता है, देखिए पंचमी का जो दिन होता है ना वो महादेव जी के लिए होता है और महादेव जी की जो 5 पुत्रियां होती है जो कि ऊपर के कलश में होती है, जया, विशारा, श्यामली वाली, दोतरी एंड देव, ठीक है, इन 5 कन्याओं का होता है। और ये ध्यान रखना, आप सबको पता है गुरुदेव ने इस वाली कथा में एक छोटा सा वर्णन जरूर किया था कि हमारे घर की जो भी बहन बेटियां होती है वो जब भी घर में आती है तब ये हमेशा ध्यान में रखना, शादी होने के बाद में भी वो घर पर पीछे की तरफ धान उछाल करके जाती है, वो सब कुछ अपने उस घर को दे जाती है, उसके सारे सुख दुख सब कुछ अपने मायके में अपने भाई को, अपने परिवार को दी जाती है। और पंचमी के दिन जो शिव की 5 बेटियां हैं उनका भाव प्रकट होता है और आपके घर की, आपके द्वार की हमेशा यहां पर रह करके आपके घर की रक्षा करती है, ठीक है ना। कभी भी कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती, ना ही सांप आते हैं, ना ही सर्प आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। आपके घर को किसी भी तरीके की होने वाली हानि से हमेशा बचाती हैं वो शिव की 5 पुत्रियां।
जया, विषहरा, श्यामरीवारी, धोत्री और देव। गुरुदेव ने जैसा बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। बेशक आपका घर पूरा का पूरा संपन्न है अच्छे से, पंचमी के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करना। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, सबसे पहले तो उस चीज को बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपकी 7 पीढ़ियां हैं, है ना, और 7 पीढ़ी के अंतर्गत अगर किसी को मुक्ति नहीं मिलती है, देखिए कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारे पीढ़ियों में किसी को मुक्ति मिली है या नहीं मिली है, लेकिन हमारे परिवार में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती है, समस्याएं आती रहती है कि हम उनसे जूझ नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आता है कि एक के बाद एक समस्या क्यों आ रही है ना। कई बार क्या होता है, हमारे पीढ़ियों में उसके अंतर्गत किसी को कोई मुक्ति नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो तड़प रहा होता है ना, उसे किसी अन्य योनि में भी उसका जन्म नहीं होता है। तो हर एक व्यक्ति को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए, हो या ना हो, इस वाले उपाय को कर लेना, आपकी पूरी की पूरी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। ध्यान देना, इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा। उपाय कब करना है, पंचमी के दिन करना है, श्रावण मास की पंचमी, चाहे कोई सी भी आ जाए, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की या फिर नाग पंचमी, उस दिन ये वाला उपाय करने से मत चूक जाइएगा। बहुत ही अचूक उपाय है, आपके जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। ठीक है ना। 1 लोटा शुद्ध जल लेना और पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, और गुरुदेव ने जो अपनी कथा में बताया वो ये बताया था कि मात्र आप 1 लोटा शुद्ध जल, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष या फिर श्रावण मास की जो नाग पंचमी आती है, उस दिन आप सिर्फ 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जो व्यक्ति अपने पितरों का स्मरण करके 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा देता है ना, वो जल सीधा उनके जीवों को प्राप्त होता है और वो जीव जो है वो तर जाता है, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता है, वो बैकुंठ में जाकर के मिलता है। मात्र आप इस छोटे से उपाय से आप अपने पितरों को, आप अपनी 7 पीढ़ियों को तार सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। तो जितने भी माताएं बहनें, जितने भी भाई मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस वाले उपाय को भी जरूर करना। अब तीसरे वाले उपाय के बारे में बात करते हैं। तीसरा वाला उपाय भी क्या है, पितरों के लिए ही होता है। आप सबको पता है हमारे जीवन में पितरों का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है, घर की उन्नति के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, घर की तरक्की के लिए, नौकरी के लिए, सभी चीजों के लिए आपके पितृ देवता ही आपके जिम्मेदार होते हैं। अगर आपके कोई पितृ देवता खुश नहीं है, नाराज है, तो आपके परिवार की उन्नति कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तब आपको ये वाला उपाय श्रावण मास की पंचमी, कोई सी भी पंचमी आ जाए, आपको उस दिन उपाय ये वाला जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। और जो दोनों तीनों पंचमी को कर लेता है ना, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, पितरों जो हैं उनको मुक्ति मिल जाती है। ध्यान से सुनना, आपको करना क्या होगा, 2 लोटे जल लेना है ना, जैसा आपने देखा 2 लोटे आपको जल लेना है और दोनों लोटों में अलग अलग लेना है। ठीक है ना, इस तरीके से। और इन दोनों लोटे को लेकर के चले जाना है कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब ध्यान से सुनना, उपाय यहीं से करने का स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर आपके परिवार में, आपकी पीढ़ी में कोई भी व्यक्ति अधोगति में चला जाता है, अधोगति मतलब जिसका समय नहीं आया हो, अचानक से एक्सीडेंट वगैरह में चला गया हो, या कुंवारी अवस्था में चला गया हो, मर गया हो, या गर्भ में मर गया हो, या गर्भ से बाहर आते ही मर गया हो, है ना, तब आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। मात्र आपको 2 लोटे जल लेना और शिव जी के मंदिर जाना, भोले बाबा के मंदिर में सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, और भोले बाबा के ऊपर जो ये वाला कलश होता है ना, जहां पर भोले बाबा की 5 पुत्रियां होती है, जया, विषहरा, श्यामरीवाली, धोत्री एंड देव। ठीक है, आपको दोनों के दोनों लोटे एक साथ इस वाले कलश में आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। मात्र पंचमी के दिन इस उपाय को करने से यह होगा कि आपके जो भी परिवार के जो भी मित्र हैं, वे हमेशा के लिए सर्प की योनि से मुक्त हो जाते हैं। वो कभी भी प्रेत की योनि में नहीं पड़ते हैं, प्रेत की योनि से मुक्त हो जाते हैं, वे तर जाते हैं, वो कभी भी सर्प की योनि में नहीं पड़ते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय मात्र और मात्र श्रावण मास की पंचमी के दिन किए जाते हैं। तो पूरे उपायों को कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। आपको भी नहीं पता कि आपके कौन से पितृ देवता नाराज हैं, कौन से पितृ देवता आपके खुश नहीं है, तो जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपनी तरफ से अच्छा समझाने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।